दोस्तों, इस दुनिया में बहुत छोटी मोटी नदियां हैं, पर दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी है। इस नदी की लंबाई 683 किलोमीटर है। यह नदी दरअसल दुनिया के अफ्रीका महाद्वीप में बसी हुई है और इतिहास में बड़े बड़े नगर इसके आसपास बसे हुए थे। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिर पड़ती है और ये नदी कम से कम 11 देशों से गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया और बुरुंडी शामिल है। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक व्हाइट नील और एक ब्लू नील। व्हाइट नील नदी का शुरुआत मध्य अफ्रीका के महान अफ्रीकी झील क्षेत्र से होता है, जबकि ब्लू नील नदी का शुरुआत इथोपिया के लेक टाना से होता है। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का योगदान। मिस्र की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो नील नदी के किनारे बढ़ी और फूली। मिस्र की भाषा में नील को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है महान नदी। इस नदी ने मिस्र के समाज और जीवन को काफी प्रभावित किया है। यह नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीजों उपलब्ध करवाती थी। तब प्राचीन मिस्र दो भागों में बांटा हुआ था, ऊपरी मिस्र और निचली मिस्र। हैरानी की बात यह थी कि दक्षिण भाग को ऊपरी मिस्र कहा जाता था और उत्तरी के भाग को निचला मिस्र कहा जाता था, क्योंकि नदी देश के दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में खत्म हो जाती थी। नील नदी इतनी उपजाऊ भूमि है जिससे क्या क्या फसल उगाई जा सकती है, चलिए जानते हैं। सबसे प्रमुख चीज जो नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध करवाती थी, वो दरअसल उपजाऊ भूमि थी। ज्यादातर मिस्र रेतीला है, पर नील नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ हैं, जिस पर कई तरह के फसल उगाए जा सकते हैं। उनमें से गेहूं, पटसन और कागज का पौधा यह प्रमुख फसल हैं। गेहूं, मिस्र के लोगों का प्रमुख भोजन गेहूं है, जिससे वो रोटी बनाते हैं। इसके सिवाय दूसरे देश को गेहूं बेच के पैसे कमाते हैं। पटसन, जिससे मिस्र के लोग अपने कपड़े और बोरियां बनाते हैं। और बात करें पेपिरस पौधे, नील नदी के किनारे पर उगाई जाती है। प्राचीन मिस्र के लोग इस पौधे की मदद से कागज, टोकरियां, रस्सियां समेत कई चीजें बनाते थे। बाढ़ की बात करें तो हर साल दिसंबर महीने में नील नदी का स्तर बढ़ जाता है और जिस वजह से आसपास के इलाकों पर बाढ़ आ जाती है। भले शुरू में यह बाढ़ कुछ नुकसान करती है, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई लेयर छा जाती है। फिर क्या, खेती करने में कोई भी भूमि सक्षम रहता है। वर्तमान समय में नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए अस्वान डैम का निर्माण किया गया है। इमारत बनाने के लिए नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को घर और इमारत बनाने के लिए काफी सामग्री उपलब्ध करवाती थी। नील नदी की गीली मिट्टी से वो लोग ईंटा बनाते थे। इसके सिवा नदी के किनारे पर स्थित पहाड़ियों से वे चूने, पत्थर और बालू सामग्री उपलब्ध हो जाती थी। और प्राचीन काल में एक से दूसरे जगह जाने के लिए छोटे छोटे नावों से नील नदी से ही जाया जाता। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, जिसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।